क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 को जो है इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और अगर जो है आप अभी तक के हम फर्स्ट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को नहीं देखे हैं तो इस चैनल में डाला हुआ है, उस क्लास को आप जा कर के फटाफट से देख लें। अभी जो है इस चैप्टर में क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज को, चैप्टर नंबर 3 का 106 से जो है VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो आपको भी अगर 2025 में 12 का जो है बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो इस क्लास में जो है आप पूरे जुड़े रहिए। और अगर इस चैनल पर जो है आप अगर ज्ञान स्टडीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को जो है लाइक करना ना भूलें। फटाफट से लाइक करें। तो चलिए फटाफट लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 106 में कहा जा रहा, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? क्या ऑप्शन नंबर ए अध्ययन अध्यापन करना, बी कृषि, या सी व्यापार, या डी दक्षिणा देना? करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए अध्ययन अध्यापन करना। प्रश्न नंबर 107 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 में कहा जा रहा कि महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? तो क्या इसका ऑप्शन नंबर ए उपनिषद होगा, या बी भागवत गीता, या आरण्यक होगा, या ब्राह्मण होगा? तो प्रश्न नंबर 107 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता। प्रश्न नंबर आगे 108 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 में कहा जा रहा, भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतारित है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका भीष्म पर्व से, ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भीष्म पर्व से। प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 109 बोला जा रहा कि द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे देखिएगा इसका कि सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हिरण्यधून होगा, या एकलव्य होगा, या अर्जुन होगा, या कर्ण होगा? तो आप लोग जो है इसका जो है कमेंट करके फटाफट से इसका जवाब दें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकलव्य करेक्ट आंसर, यानी 109 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 110 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री फहियान लिखता है जब वे नगर अथवा बाजार आते हैं तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था जिससे लोग इसे देखने के दोष से बच जाए। यह कथन किसके लिए कहा गया है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर शूद्र होगा, या बी में जो है अम्बस्ट होगा, या सी में चंडाल होगा, या डी में उग्र होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी 110 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंडाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न में की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 111 के, यानी कि देखिए पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए शक होगा, बी सातवाहन, सी यवन, या डी कुर्सन होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 111 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सातवाहन हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 112, स्त्री धन के उत्तराधिकारी यानी कि उत्तराधिकार हक किसको था? करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका प्रश्न नंबर 112 का करेक्ट आंसर मातृ पुत्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, गंगाब्ध यानी गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भीष्म हो जाएंगे। अगला 114, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि चार्ल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएंगे करेक्ट आंसर, यानी कि चार्ल्स किल्विन हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? क्या महाभारत है, या मनुस्मृति है, या ऋग्वेद है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि महाभारत करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन नंबर ए महाभारत करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं, महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 लाख हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 117, महाभारत के लगभग जितने वर्ष पहले रचना हुई थी वे थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1100 वर्ष पूर्व, या 550 वर्ष, या तो फिर 1000 वर्ष, या 500 वर्ष? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 1000 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 118, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह क्या था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 करेक्ट आंसर, यानी कि 118 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 119 करेक्ट यानी 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये जो है VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला, निम्न में से दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियाँ कौन थी? क्या ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति और अगिल या तो फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, या बी नारद स्मृति और पारस स्मृति है, या सी पारस राय स्मृति और हनुमान स्मृति है, या तो फिर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु स्मृति और शैव स्मृति है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, इतिहासकारों के अनुमान अनुसार इतिहासकारों के मत अनुसार महाकाव्य में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतया संबंधित किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 120 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुरु कबीले का उदय किन दो बड़े कबीले के संयुक्त पर हुआ था? क्या इसका ऑप्शन नंबर है भारत और द्रह्यु हो जाएंगे, या तो फिर भी भारत और कुरु, या तो फिर यदु और तुर्बस, या तो फिर यदु और पुरु हो जाएंगे। करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन नंबर बी भारत और कुरु हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर को जो आप लोग कमेंट करके फटाफट बतलाएं। क्या इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राजा, या बी लड़ाकू, या सी रक्षक, या डी हो जाएगा राजी, या तो फिर क्षेत्र पर आधारित होना? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा राज्य या तो फिर क्षेत्र पर अधिकार होना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 123 में कहा जा रहा कि महाभारत के प्रकथन में कितने छंदों वाला एक जो है यानी कि पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर इसका बताइएगा फटाफट कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24,000 करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 123 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि कुरुओं का राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं, यानी कि कुरुओं की राजधानी के रूप में किसे उल्लेखित किए गए हैं? क्या इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? क्या ए होगा हस्तिनापुर, बी इंद्रप्रस्थ, सी इशुक्रकर, या तो फिर डी हो जाएंगे सभी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहा जा रहा, पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज नीचछु ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रप्रस्थ करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 127 का चलिएगा 128 नंबर देखते हैं। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व हैं? करेक्ट आंसर आप लोग जो है कमेंट करके जल्दी से बतलाइएगा। देखिएगा क्या इसमें 17 है, या 18 पर्व होंगे, या 19 पर्व होंगे, या 8 होंगे? करेक्ट आंसर देखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 128 का। देखिएगा 129 प्रश्न है, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? क्या कुंती था, या तो फिर अंबालिका था, या तो फिर सत्यवती थी, या तो फिर लोपा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 129 नंबर प्रश्न का, यानी कि याद रखिएगा आप लोग कि पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो कुंती था। पांडु की पत्नी का नाम क्या था? पांडु की पत्नी का नाम था कुंती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा कि वी.एस. सुनथाकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, यानी कि किस चीज़ के प्रसिद्ध विद्वान थे ये? क्या अंग्रेजी के थे, फ्रेंच के थे, तमिल के थे, या संस्कृत के थे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका
यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संस्कृत के थे। 130 नंबर प्रश्न का आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। याद रखिएगा, याद रखने की बात यह है कि वी ए सुनथाकर एक प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत के थे। करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग होता है कितने, तो याद रखिएगा यानी कि कुल शब्द का प्रयोग होता है किस लिए, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए परिवार के लिए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 131 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न में कि यानी कि स्मृतियों का संबंध है, स्मृतियों का संबंध है किससे, क्या ऑप्शन नंबर ए हिंदू धार्मिक साहित्य से, बी बौद्ध धार्मिक साहित्य से, सी जैन धार्मिक साहित्य से, या डी इस्लाम धार्मिक साहित्य से। करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हिंदू धार्मिक साहित्य से। इसका 132 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उनका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यानी कि क्या बोला जा रहा है कि महाभारत के रचनाकार कौन थे, यानी कि महाभारत के लिखने वाले कौन थे, तो बतलाइएगा फटाफट से इसका। क्या वाल्मीकि थे, या महर्षि वेदव्यास थे, या तो फिर पतंजलि थे, या तो फिर अथर्वा थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहा जा रहा कि यानी कि कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे, या शाक वंश से थे, या किबरी से थे, या पंचाल से थे। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 134 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे कुरु वंश से। याद रखिएगा ये भी आई प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरु वंश से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 135 135 देखिएगा, महाभारत में कुल श्लोक की संख्या क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 1,02,17 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न बोला जा रहा कि महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इनमें कुल कितनी प्रकार का विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म सम्मान माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, क्या 6 होगा, या 8 होगा, या 7 होगा, या 4 होगा। में देखिएगा महाभारत में 8 प्रकार का विवाह दिया गया है, लेकिन इसमें धर्म सम्मत कितने को माना जाता है, तो इसमें धर्म सम्मत जो है ना ये कुल 4 को ही माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद रखिएगा अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आप लोगों की तैयारी को जो है पूरी तरीके से अच्छे ढंग से करा दिया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, इस क्लास को जो है ना अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।